सर आप एमएलए हैं इसलिए आपको चीफ गेस्ट बनाया। हाथ में अंगूठी नहीं, गले में चैन नहीं, कुछ तो पहना होता। वो क्या है, भीड़ बहुत है ना, तो कहीं चोरी न हो जाए इसलिए। सर मैंने भी पहनी है, आपके गनमैन ने भी पहनी है। ओह, ओए सासू माँ के दिए गहने निकाल। हाँ। ओपनिंग पर हीरोइन को भी बुलाया है। हीरोइन के आगे हमें कौन देखने वाला है वेंकी? कोई बात नहीं सर। अरे एमएलए है सर। अरे सुनो, अरे मैं हूँ। अरे आर यू ओके सर? महिलाओं को देखकर मर्दों की इंसानियत क्यों मर जाती है वेंकी? वो ये भी नहीं देखते कि पैरों के नीचे कोई है। अरे ये क्या सर, गले पर खून? मैंने पहले ही कहा था ना वो सब लूट लेंगे, तो लूट ले गए। अरे मैं एमएलए हूँ यार, तुम कौन हो? तुमने देखा नहीं ना वेंकी, वो तुम्हारी भी चेन लूट कर चले गए। इसीलिए मैंने अपनी चेन गले से उतार ली थी। अपना गोल्ड तो सेफ है। रिपोर्टिंग सर। तू कहाँ चला गया था? मुझे लो बीपी है ना सर, क्राउड में सफोकेशन हो रहा था तो अंदर एसी रूम में बैठ गया। तूने ही इसे रखा था ना? ये भी बच्चे वाला है। चलिए ना ओपनिंग में चलते हैं। कैसी ओपनिंग? वहाँ देख। हाँ? क्लैप क्लैप। अब ये सब रहने दे, मुझसे नहीं हो। एक अच्छा रिश्ता देखा है, शाम को 4 बजे उसे देखने जाना है, लेकिन अकेले मत आना। बातचीत करने के लिए किसी शादीशुदा बेवकूफ को ले आना साथ में। समझ गया, कपड़े बदलने का वक्त मिलेगा ना? सुनिए, साड़ी खराब तो नहीं हुई ना? औरत के पहनने के बाद साड़ी हो या आदमी, खराब तो होना ही है। मैं एमएलए हूँ जी। सर आपके सिवा मेरा है ही कौन सर? आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड, चलो। ये है लड़का। नमस्ते। ये क्या एमएलए? एमएलए होकर आप पीए जी का रिश्ता लेकर आए हैं? आप साधारण पीए नहीं हैं, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीड़ी थी दिखाई दे रहा है। लड़के की हाइट, वेट, एज? ये सब नहीं पूछते, क्वाइट। ओके, बात तो बहुत अच्छी करते हो, जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके। गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो तलवार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोपने वाला। मैं एमएलए हूँ जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत होगी ना, एडजस्ट होना चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों वेंकी? बैकग्राउंड के बिना मजा नहीं आता। तेरे बिन मैं कैसे जिया, देखते ही लव हुआ, क्यों रहे हो गया। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। मुझे लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है। सिर्फ धमाल नहीं, कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लड़के वाले हो? बैठ जाओ। बैठो, अपनी इज्जत बना कर रखो। 2 ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना? ठीक है। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है ही कौन? मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप ही कुछ पूछिए ना। पूछिए। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे, रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा सर चावल? राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं, दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। 2 ही बेटियां हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज?
वो भी सबके सामने। नो नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जानता भी है ये क्या है? कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर। इसके सामने पीए की क्या औकात? चल निकल। बड़ा आया मेले वाला। घर पे बीवी इज्जत नहीं देती और यहाँ पर ये। हेलो हेलो, रुको। कौन हो? क्या काम है? एमएलए से मिलना है। उनसे मिलना है तो पहले मेरी परमिशन ले। इस वक्त मूड नहीं है। मूड? मजाक कर रहे हो? तेरे साथ मजाक करने के लिए तू मेरा साड़ू भाई है। क्या पता, वक्त ने साथ दिया तो बन जाऊंगा। तू मुझे हाथ लगा रहा है? एक फोन करूंगा ना, हर गली के गुंडे आकर तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, याद रख। जितने लोगों को लेकर आना है आजा। एनी सेंटर, एनी टाइम, सिंगल हैंडेड। वेंकी, ये पिए कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे तू ढंग से समझा दे। देख पिए, एक बात याद रख, कहाँ उठना है कहाँ झुकना है ये सब पता होना चाहिए। तो मैं उठूंगा। झुक, तू झुक, झुक जा। सेंटिमेंट डायलॉग नहीं यार, एक्शन डायलॉग बोलना चाहिए। याद आया तो बोल गया। अरे ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? घर पे बीवी मारती है क्या? बीवी पर क्यों जा रहा है बे? हाँ, मुझसे पंगा मत लेना। मत ले। ऐसे मुझे हाई बीपी है। मुझे भी बीपी है। अरे वो सब छोड़, इसे लेटर ये दे। देख, कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर है। क्या है? कॉर्पोरेटर लेटर माय फुट, ये ले फाड़ दिया। यहाँ मेरा वचन ही शासन है। देख लूंगा तुझे। वरुण कहाँ है? यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है। मैं कराटे में गोल्ड बेल्ट हूँ, जानते हो? लोकेशन शेयर करो, मैं आ रही हूँ। कराटे? कराटे में बोल लेटर फाड़ दिया। रुको 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 रुको, क्या हो रहा है वेंकी यहाँ पर? लड़ रहे हैं। लड़ रहे हो? लड़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ पैर टूटने चाहिए। मेरा फर्नीचर क्यों तोड़ रहे हो वेंकी? वैसे प्रॉब्लम क्या है वेंकी? मेरी परमिशन के बिना मिलना चाहता था। मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर फाड़ दिया इसने। यादव जी? हाँ। उसकी खुद यहाँ एंट्री बंद है, ऊपर से उसका रिकमेंडेशन लेटर। ऑन ड्यूटी सर। यहाँ इतना झगड़ा हो रहा था, तू कहाँ गया था? फाइल से ना सर, नारियल पानी पीने गया था। तेरे अंदर कौन सी बीमारी नहीं है ये बता। मेरे की नहीं आती सर, लेकिन आने लगेगी। आएगी तो बता देना। ये बीमारी को अवार्ड की तरह क्यों समझता है? मैं एमएलए हूँ ना, कभी कभी प्रजा सेवा करनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम। लोगों बिना मेरी परमिशन के आप इससे मिलेंगे। चलो जल्दी प्रेस को बुलाओ। अभी इसका सब कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ मैं सबके सामने। मैंने मार्केट में बताया था ना, ये हमारे सारे कारनामे जानता है। करेक्ट सर। ऐसों को काम पर रखोगे तो यही होगा ना। दोबारा क्या बकवास कर रहा है? दोबारा कॉलर पकड़ा तूने। अब तक बॉयफ्रेंड से खर्चा करवाने वाली गर्लफ्रेंड को देखा होगा, लेकिन उस पर मुसीबत आने पर मुझ जैसी किसी गुस्सैल टपोरी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा होगा। If I see you, you go to ICU। ये आवाज तो कहीं सुनी सी लगती। चेहरा दिखाओ तुम्हारा। हाँ, चोर, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। आदाब अर्ज़े, मेरा फेस आपको मैं कैसे दिखाऊं? थोड़ा डिस्टेंस जी। वरुण तू आ जाओ ना। आदाब अर्ज़े, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कभी खुशी कभी इस बार एमपी की रिकमेंडेशन के साथ आएंगे। तुम इस तरह से मुझे बाहर क्यों लेकर आई? अरे वो मेरे जीजू हैं। रात में हम दोनों को साथ देकर घर में बवाल मचा दिया। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच में एक ही आदमी? अभी बताता हूँ उसको कि कौन हूँ मैं। नंबर बोल। हेलो हेलो कोबरा। कोबरा गाली क्यों दे रहे? अरे कोबरा गाली नहीं है, को ब्रदर, तेरी साली का लवर हूँ मैं। कहाँ है तो? क्यों रे, मुझे पकड़ने का चैलेंज लिया है क्या तूने? मुझे पकड़ने की कोशिश भी करेगा ना तो रेत की तरह फिसल जाएगा तू। अरे पाताल में कूद जाऊंगा मैं, 7 समंदर पार ऐसे उड़ जाऊंगा कि तू मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। हाँ। उड़कर कहाँ जाएगा? आधा वैसे दूंगा एक। दोनों मिलकर मुझे ठुल्लू दिखाओगे? वो नहीं, उनके कंपाउंड में उनके गेट के सामने जोर जोर से चिल्लाएगा तो उन्हें सुनाई नहीं देगा क्या? धमकी देने का इतना ही शौक है तो आतंकवादियों को जाके देना। समुद्र में कूदने जा रहा है और तैरना आता नहीं है, आलतू फालतू बोलता रहता है। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं सर? मैं आफ्टर ऑल साइड हीरो हूँ सर। वो देखिए भागे सर। बाय जीजू। ए कोबरा रुक। अरे चल भाग, रुक जा, छोड़ूंगा नहीं। आजा 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 अंदर। चल 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 भाग। हाँ, रुक, रुक, दरवाजा खोल। हाय कोबरा, इस घर में एक कुत्ता है। हाँ? उसके नजर में आने वाले किसी भी इंसान को वो काटे बिना नहीं छोड़ता। वो पीछे देखो। एंजॉय कोबरा। ये जल्दी आ। तुझा मैं देख लूंगा।
कुत्तों को वश में करना इतना आसान नहीं है। तुम भी मर्द कुत्ते ही हो ना। एक मर्द ही दूसरे मर्द के दिल को जान सकता है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए। अबे तू क्यों बैठ गया? तू अपने सेंटीमेंट से तो कुत्तों को भी रुला देता है। टॉप हो तुम। मुझे लगता है ये कुत्तों की भाषा भी जानता है भाई। आ जाइए। तुम्हारी सगाई तो ठीक है, अपनी साली की सगाई में भी बुला लिया। मैं इस वार्ड का एमएलए हूँ या तुम्हारी फैमिली का एमएलए? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये माँ और ये पापा। मैं इसका दोस्त। लड़का प्यार करता है ये सुनने के बाद बिना कुछ सोचे समझे आप रिश्ते के लिए मान गए। अरे रे रे रे, आप साधारण बेटे की माँ नहीं है जी। ये क्या है? सेम टाइमिंग। नमस्ते आंटी। बड़ी बेटी, बड़े दामाद, एमएलए के पीए हैं। चलिए अंदर चलिए। ब्रो, एक बार फिर से सोच ले, ये शादी मत कर। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बीवी को कैसे कंट्रोल करे मुझे अच्छे से पता है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, दोबारा कहो। बीवी को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। हाँ, सही कहा ना? एकदम हो गया, मस्त। सेव कर लेना। अच्छा। अब इसकी बजेगी। सही बोला तू। अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वहाँ जाकर बैठिए ना। बैठिए। छोटे दामाद जी, आप यहाँ आकर बैठिए ना। चल वहाँ बैठो। नए दामाद के आते ही पुराने का भाव कम। तुम सीरियल देखती हो क्या? क्या पापा, यहाँ कौन सा सीरियल दिखा रहे हो? हम यहाँ बैठ क्यों जाओ आए ये तो याद रखिए। समझाओ इन्हें। वही तो। छोटे दामाद के आते ही इस घर में कल चहल पहल हो गई। 6 महीने के बाद आपकी वजह से कब आने लगेगा। इन नमूनों से हमें क्या लेना देना है? ठीक है। आंटी, हनी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अभी उसकी शादी करने का फैसला किया है। इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, अब आपके हाथों में सौंप रहे हैं। कब से मैं अकेली ही बोल रही हूँ, आप तो कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल है। हे भगवान, मैं मेरे ससुर के जैसा हो गया। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग तो बदलता ही मैं है। भी उसी झटके में हूँ। चुपचाप बैठा रहे। माँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। सुनो, तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना? हमारे घर में खाना बहुएं ही बनाती हैं। अरे आंटी, मैं बात करता हूँ। तुम इस वक्त ये सब क्यों पूछ रही हो माँ? मैंने क्या कहा? खाना वाना छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, कुछ और पूछिए ना। सुनो, शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनना, मुझे ये जीन्स वीन्स पसंद नहीं है। अरे बेटा नहीं। अरे मैं आजकल ट्रेंड कैसा है? ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्क्रीन प्ले, इनफैक्ट सेम सीन भी। उसकी माँ में अपने आप को देख रहा हूँ और उसमें अपने आप को देख रहा हूँ। कुछ भी हो तो आप बड़ों से बात कर लीजिए। लड़के को क्या देंगे? बादाम हलवा, काजू कतली और बिरयानी भी बनवाई है। मेनू बढ़ा दिया। सर अभी पता चला है कि मुझे अल्सर भी है। बिरयानी की जगह क्या खाऊं? थोड़ा जहर खा ले, पनौती हट जाएगी। चल हट। ओके सर। खाने में नहीं, दहेज में क्या देंगे? ये तो मैं बताता हूँ मौसी, 2 ही तो बेटियां हैं, जो है सब इन्हीं का है, उसके बाद हमारा है। पर कितना है? जितना है उतना। नहीं बताएंगे ना। सही कहा ना लुक्स मैंने। देना आता है बस। दामाद जी, ये पायल भी तुम्हारी है, मेरे कानों के झुमके भी। अरे बाप रे, पायल और झुमके वहाँ चले गए वेंकी। जाने दो सर, ये कोई पद्म विभूषण थोड़ी ना है। 60 सालों से दिखा रहे हैं, अभी तो आधा ग्राम ही रह गया होगा। सही बोला। वरुण, इतने क्वेश्चंस क्यों? मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तुमने अपनी माँ को बताया नहीं? हनी इज द बेस्ट। गाना गा के बताओ बेटी। यार दोबारा उसका गाना सुना तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं सुन सकता, जा रहा हूँ। अरे छोड़ना। रुकना यार। अरे बेटा, तू बोलना उसको गाने के लिए। आप जाकर उस औरत से सीरियल की बात कीजिए। तो मैं जाऊँ क्या? चुपचाप बैठे रहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, गाना मत शुरू अरे करना। उसे गाने दो भाई, मुझे भी तो उसका नहीं, टैलेंट देखना है। हाँ, मुझे भी गाना पसंद है। नहीं गाओ माँ, बेटा। अरे सब कुछ अभी करना है क्या? शादी में संगीत के टाइम करेंगे ना। पंडित जी, ऐसी सिचुएशन में आपका कॉमन डायलॉग क्या होता है? बोलिए ना। मुहूर्त निकल जाएगा, रस्में कर लीजिए।
सेम पोजीशन, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। इसकी हालत भी मेरी तरह होगी।